झूला झूले दो सरकार, झूला झूले दो सरकार। सावन की आई बहार, सावन की आई बहार, झूला झूले दो सरकार, झूला झूले दो सरकार। सावन की आई सावन की आई बहार, सावन की आई बहार, झूला झूले दो सरकार, झूला झूले दो सरकार, झूला झूले दो सरकार। हरि ओम। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुसंबद्ध परमासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीता मुखकमलमिल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतु मुर्जटामण्डलं श्रीरामचन्द्रम्। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रगत्रये भद्राय नियतः प्रणतास्मताम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मवदनिद नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वर्णानामयेत् शङ्कानां रसना छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको, वन्दे वाणी विनायको। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम।
बेस बेस ठीक है लगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, जय श्री हनुमान जी महाराज की। जय ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्रह्मण्याय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तसिस्थमीश्वरम् सीताराम गुणग्रामं पुण्यारण विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम् ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि
वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं। गुण गावूं सिया राम के हनुमत होई सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम जय सीताराम। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय राम जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी की कृपा से भगवान की ये पावन कथा का आज पंचम दिवस। प्रभु श्री सीताराम जी को इस मंच पीठ से सादर प्रणाम और आप सभी भक्तजनों को इस मंच पीठ से प्रेम भरा राधे राधे। भगवान की कृपा अनुकंपा आप सभी लोगों के ऊपर दिन रात बरसती रहे। कल हम सब लोगों ने कथा को श्रवण किया था कि भगवान शंकर ही श्री हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को लिखा। श्री हनुमान जी महाराज का कैसे प्राकट्य हुआ, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में चौपाई लिखी। शंकर स्वयं केसरी नंदन। 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 तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करे वे को आतुर। राम काज कर देखो वातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करे को आतुर। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा, आप विद्यावान हो और आप राम जी के ही कार्य को करते हो। जो दुनिया के कार्य छोड़ दे वही चतुर है।
श्री हनुमान जी महाराज दुनिया के कार्यों को छोड़ करके राम जी का ही कार्य करते हैं। चतुर तो वही हुआ जो इस संसार की मोह माया को त्याग करके परमात्मा की शरण में आए। श्री हनुमान जी महाराज का एक ही सूत्र है, वो है परमात्मा की सेवा। क्योंकि ये जहां, ये संसार कुछ नहीं देता, इस संसार के लोगों को दुख के अलावा कुछ नहीं मिलना है। संसार के आश्रय रह करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा के सहारे रहोगे तो सब मिलेगा। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, आसरा इस जहां का। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक आपका आसरा चाहिए। चांद तारे जमीन पर दिखे ना दिखे, 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 मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। महाराज कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, परमात्मा एक आपका सहारा चाहिए।
तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि विद्यावान गुणी अति चातुर। और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, परमात्मा आपके जो कार्य हैं मैं केवल वही करूं, मैं दुनिया के कार्यों में न लगा रहूं। हे भगवान, मेरे पास जो बल है, जो विद्या है, जो बुद्धि है, वो सब आपकी है, मेरा कुछ नहीं है। तो मैं जो भी कार्य करूं वो सारे कार्य आपके हों। और राम जी के काज को ही मैं करना चाहता हूं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनके गुणों को जाना, इनके गुणों को समझा कि श्री हनुमान जी महाराज कैसे प्रसन्न होते हैं, श्री हनुमान जी महाराज को क्या करना पसंद है, तभी तो जब उन्होंने ये हनुमान चालीसा लिखी तो राम जी के गुणों को आगे करते करते ये हनुमान चालीसा लिखी। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज अपनी प्रशंसा सुनना पसंद ही नहीं करते, अपनी प्रशंसा वो कभी नहीं सुनते हैं। तभी उन्होंने लिखा, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आगे लिखते हैं, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। क्या और कोई श्री हनुमान जी महाराज के पास कार्य नहीं था? लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान के चरित्रों को ही अपने गले का माला बना लिया था। उन्हें कुछ भी पसंद नहीं था, प्रभु के चरित्र को ही सुनना चाहते थे। बहुत बड़े राम जी के रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने थे तो उन्होंने लाख प्रयत्न किए, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज नहीं मिले। हनुमान जी महाराज कहां मिलते हैं? कथाओं में। जहां जहां कथा होती है वहां वहां श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले आ जाते हैं और चुपचाप सर को नीचे करके आंख बंद करके कथा को श्रवण करते हैं। कभी नेत्र खोल करके कथा को श्रवण नहीं करते, क्योंकि जब नेत्र ऐसे खुले रहेंगे तो हम कभी इसका मुख देखेंगे, कभी उसका मुख देखेंगे। इसने क्या पहना है, भले ही हम अपने कानों से कथा को वो श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वो कथा मेरे इस कान से हो करके इस कान में निकल जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज का एक ही सूत्र था, भगवान की कथा को नेत्र बंद करके सुनने की। नेत्र बंद करके वो कथा को श्रवण करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला यशोदा को नंद नंद लाला यशोदा को नंद नंद लाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला श्री हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी महाराज बनारस के संकट मोचन मंदिर पर मिले थे। हनुमान जी महाराज कथा को श्रवण कर रहे थे, पर मिले कैसे, प्रश्न ये उठता है। किसने बताया कि श्री हनुमान जी महाराज कथा पर ही मिलेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी जब सोच करने जाते थे, उस वक्त जो जल बचता था वो एक वृक्ष में डालते थे। काफी वर्ष बीत गया, उस वृक्ष से एक प्रेत आत्मा निकली। तुलसीदास जी से कहा, मैं बहुत प्यासा था, आपने मेरी प्यास को बुझाया है, आप वरदान मांगो, आप जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान आप तो हमें हनुमान जी महाराज से मिला दो। और वो तो प्रेत था, कहता है ये कार्य तो हम नहीं कर सकते, उनके नाम से ही हम भागते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहते उनके नाम से ही हमें डर लगता है। हाँ, वो जहां मिलेंगे उस जगह का आपको पता जरूर मैं बता सकता हूं। तुलसीदास जी ने कहा, कहां पर मिलेंगे? कहा, जहां जहां कथा होती है वहां वहां श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, और एक कोड़ी का वेश बना करके दरिद्र के तरीके वहां पर आपको मिलेंगे। जो व्यक्ति ऐसा मिले समझ जाना वही श्री हनुमान जी महाराज हैं। अब तो जहां जहां कथा हो वहां वहां श्री तुलसीदास जी महाराज पहुंच जाएं। काफी समय बीत गया, लेकिन तुलसीदास जी महाराज को श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन नहीं हुए। बनारस की संकट मोचन में एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को श्रवण करने गए, और उनको ये बात याद थी कि जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए तो समझ जाना वही श्री हनुमान जी महाराज हैं। एक दो दिन तक देखते रहे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति कोड़ी के समान
कथा को श्रवण कर रहा था। कथा समाप्त हो गई, सारे लोग चले गए। श्री हनुमान जी महाराज का एक कार्य था, जब सबको विदा कर दें उसके बाद उनका आगमन होता था। श्री हनुमान जी महाराज खड़े हैं और सामने तुलसीदास जी खड़े हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, आप क्यों खड़े हो? सारे लोग यहां से चले गए, आप भी जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, हम चले जाएंगे, आप जाओ। हनुमान जी महाराज कैसे चले जाएं? जब तक वो सबको विदा नहीं कर देते तब तक वो तो जाते ही नहीं हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हम तो कोढ़ी हैं, कहां इतनी जल्दी जा पाएंगे, आप जाओ और हम तो थोड़ी देर में आएंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते, नहीं नहीं, जब आप चले जाओगे उसके बाद मैं चला जाऊंगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं, कौन हो तुम, क्यों हट कर रहे हो? तुलसीदास जी कहते हैं, हम जौन हैं सो हैं, ये तो आप बताओ आप कौन हो? हनुमान जी महाराज कहते हैं, दिखता नहीं है क्या, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूं, कोढ़ी हूं, मेरे देखो कोढ़ है। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान जो आप हो वो दिखते नहीं हो, और जो दिख रहे हो वो हो नहीं। अब तो तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में को पकड़ लिया। हे भगवान, अब मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मैं आपके चरणों पर हूं। हे नाथ, अब आप दर्शन दो। रोते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को गोस्वामी पकड़े हुए हैं। और श्री हनुमान जी महाराज क्या है, साधु। साधुओं का मन इतना कोमल होता है, कोई उनके सामने नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगे तो वो अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी को उठाया और पूछा, क्या चाहिए? तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे राम जी के दर्शन चाहिए, मैं राम के दर्शन को पाना चाहता हूं, मुझे परमात्मा के दर्शन चाहिए, मैं परमात्मा के स्वरूप को देखना चाहता हूं, जो करुणा वरुणालय हैं, जगत के नियंता हैं, जगधार हैं। मैं उन परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं। श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। कहा, आपको दर्शन होंगे, कहां पर? चित्रकूट में होंगे। लाखों करोड़ों की संख्याओं के पंडे बैठे थे चित्रकूट में, मंदाकिनी गंगा के किनारे। श्री हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी को भेजा और राम जी से प्रार्थना की कि एक भक्त बहुत दयालु है, बहुत करुणा से भरा हुआ है, आपके दर्शन करना चाहता है। हे नाथ, मेरी आपसे विनती है, आप उस भक्त को दर्शन दीजिए। श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी को एक बार नहीं कई बार भेजा, लेकिन जिसकी आंख भगवान को देखने में समर्थ नहीं होती है, तो सामने ही भगवान खड़े हों लेकिन वो पहचान नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी की आंख उस समय राम जी को देखने में समर्थ नहीं थी, लेकिन जब अगर अपनी आंख परमात्मा को देखने में समर्थ ना हो, तो जिसकी आंख परमात्मा को देख सके उसकी आंखों पर भरोसा कर लेना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज
ने कहा ऐसे तो इसको दर्शन राम जी के होंगे ही नहीं। एक दिन विनती करके फिर से भेजा। तुलसीदास जी चंदन को घिस रहे थे, राम जी प्रकट हो गए और श्री हनुमान जी ने तोते की आवाज में कहा, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख और तुलसी तू क्यों रोता, क्यों रो रहा है? जिसके लिए तूने आंसू बहाए, जिसके लिए तू तड़प रहा था, वो तो तुम्हारे सामने है। फिर क्यों वेदना कर रहे हो कि परमात्मा मुझे मिल नहीं रहे हैं? यही परमात्मा है। राम जी को सामने देखा, चरणों को प्रणाम किया, तो श्री हनुमान जी महाराज इतने दयालु हैं, जो भी मांगो श्री हनुमान जी महाराज से वो जरूर पूर्ण करते हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, प्रभु चरित सुन बेको रसिया, प्रभु चरित सुन बेको रसिया, प्रभु चरित सुन बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावा, सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावा, सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, अपने मन में राम सिया लक्ष्मण को अपने हृदय में रखते हैं, कभी अपने हृदय से अलग नहीं करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। श्री हनुमान जी महाराज लंका गए, मां जानकी की खोज करने के लिए। मां जानकी को पेड़ पर बैठ करके अशोक के वृक्ष पर कथा सुनाई, राम कथा। मां जानकी ने कहा, कितनी सुंदर कथा है। जब कथा इतनी सुंदर है तो सुनाने वाला कितना सुंदर होगा। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मां ये कथा ही सुंदर है, लेकिन सुनाने वाला पूरा बंदर है। अरे जिसे श्रवण कर हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की वृथा। जय राम कथा, सब लोग बोलेंगे, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय राम कथा, ओ भय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की वृथा। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है 200 जन्मों की जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय राम कथा, जय श्री राम कथा। और ये सीताराम जी महाराज की जय। मां जानकी ने वृक्ष के नीचे बैठ करके राम जी की कथा को श्रवण किया। कहा जिसने ये कथा सुनाई है वो सामने आए। मां जानकी ने जब कहा सामने आए तो श्री हनुमान जी महाराज ने वानर का वेश बनाया था। जैसे ही हनुमान जी महाराज की परछाई पड़ी वैसे ही मां जानकी ने अपने पैरों को पीछे खींचा, क्योंकि मां जानकी इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी। पातिव्रत धर्म के कारण किसी पराये पुरुष की भी परछाई को ये भी पास नहीं आने देती थी। जो इतने संकट को सहती हुई रावण हर करके ले गया, इन सारे संकटों को मां सहती हुई उन्होंने ये पातिव्रत धर्म का पालन किया। ये मां जानकी पातिव्रत धर्म के विषय में कैसे जानी? जिनकी मां इतनी बड़ी पतिव्रता हो और जिनकी सास मां जानकी की मां सुनैना और उनकी सास कौशल्या, उनसे उपदेश पा करके मां जानकी ने पातिव्रत धर्म का पालन किया। और ये मां जानकी माता अनुसुईया के पास गई हैं, जो त्रिलोकी की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हैं। ये मां अनुसुईया कौन है? इनको कैसे जाना गया कि ये सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हैं? एक समय ब्रह्मलोक में तीनों देवियां आपस में चर्चा कर रही। वो 3 देवियां कौन हैं? ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी। तीनों देवियां आपस में चर्चा करती हैं, मैं सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हूं। यही एक वर्ड था, मैं सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हूं। तीनों देवियां एक ही विषय की बात कर रही हैं, लेकिन समाधान कैसे निकले? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 व्यक्ति एक ही विषय की चर्चा कर रहे हैं, जब तक उसमें तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा समाधान निकलने वाला नहीं है। तीनों देवियां आपस में बात करती हैं कि मैं सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हूं। कौन है ये कैसे मालूम हो? घूमते घूमते जब तक श्री नारद जी आ गए करते हुए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भज मन नारायण
हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी वहां पर आए, देवियों ने नारद जी को देखा, कहा मुनिवर आप अच्छे समय पर आए हो। पूछा क्यों? आप ये बताइए कि हम सभी में से, तीनों में से सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है? अब नारद जी सोच में पड़ गए, क्योंकि नारद जी का एक ही कार्य था, यहां से जाना वहां, वहां से जाना वहां, कोई कार्य नहीं था। नारद जी कहते हैं अगर मैंने लक्ष्मी जी से कह दिया आप सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हो, तो मेरा ब्रह्माणी और रुद्राणी के यहां से दाना पानी बंद, एक के यहां से कब तक चलेगा? अगर यही बात मैंने ब्रह्माणी से कह दी तो रुद्राणी और लक्ष्मी जी के यहाँ का बंद, और रुद्राणी से कहा तो ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी के यहाँ का बंद, किया क्या जाए? और नारद जी कहते हैं ये तो पतिव्रता नारी ही नहीं है, कहा तो उसे जाए जब ये पतिव्रता नारी हो, लेकिन ये देवियां पतिव्रता नारी ही नहीं है। समाधान कैसे निकले? तब तक गंगा जी अपने भक्तों के पापों को धुलते धुलते जल रही थी। जब गंगा जी को भगवान ने प्रकट किया, कहा आप हमारे भक्तों के पापों को धुलो। गंगा जी लोग नहाने जाते हैं, पूछते हैं क्या करने आए हो भाई? जो भूल चूक में पाप हुए हैं वो गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं। अब वो पाप कहाँ जाएंगे? गंगा जी अपने पास तो रखती हैं, लेकिन जब पाप, कहते नहीं है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और जब घड़ा भर जाता है तो क्या घड़ा उफनता है ना? तो जब पाप इकट्ठा हो गए तो वो जलन बन करके प्रकट हुए। मां गंगा के जलन हो रही थी, नारद जी के सामने आई। भगवान ने कहा था हमारे भक्तों के आप पाप को धुलोगी, और लेकिन मेरा भक्त एक ऐसा होगा जो आपके पापों को समाप्त कर देगा। नारद जी के पास गंगा जी आई। गंगा जी ने कहा मुनिवर मैं बहुत जल रही हूं, हे मुनिवर कोई उपाय बताओ। नारद जी के मन में आ गया कि भगवान ने कहा था कि ऐसा ही भक्त जो पतिव्रता धर्म का पालन करेगी, जो स्त्री जिसने सपने में भी पराये पुरुष को नहीं देखा होगा, वो गंगा जी की जलन को समाप्त कर सकेगी। और ये प्रश्न ही था कि सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है? नारद जी कहते हमारा दाना पानी भी बंद नहीं होगा और समस्या का समाधान अपने आप आ जाएगा। नारद जी ने कहा माताओं आप पूछ रही थी ना कि सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है? इनको वरदान मिला है मां गंगा को कि जो स्त्री पतिव्रता नारी होगी इनके ऊपर जल छिड़क देगी, उससे इनकी जलन समाप्त हो जाएगी। आप तो इनके ऊपर जल छिड़को, जिसके जल से इनकी जलन समाप्त हो जाए वो सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है। अब तो तीनों देवियों ने जल छिड़का, लक्ष्मी जी ने छिड़का, कोई असर नहीं हुआ। रुद्राणी मां पार्वती ने छिड़का, उससे भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर ब्रह्माणी ने छिड़का। तीनों देवियां एक एक करके जल को छिड़कती गई, लेकिन मां गंगा की जलन समाप्त नहीं हुई।
अब तो तीनों देवियां परेशान हो गई। गंगा जी कहती हैं अब क्या किया जाए। नारद जी कहते हैं आपकी जलन तो एक ही स्त्री समाप्त कर सकती है। कौन? पृथ्वी पर चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा के किनारे मां अनसुईया का आश्रम है। नारद जी कहते हैं आप चित्रकूट चली जाइए, अत्रि मुनि की धर्म पत्नी अनसुईया जी जो हैं वो आपकी जलन को समाप्त कर देंगी। उनके पातिव्रत धर्म का डंका बजता है। आज तक विश्व में भी उनके जैसी पतिव्रता नारी कोई और नहीं है। गंगा जी वहां से चल पड़ी। ये बात तीनों देवियों को अच्छी नहीं लगी। साधारण सी स्त्री, देवियां कहती हैं जो साधारण सी स्त्री है वो पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है। मैं देवियां हूं और मैंने पातिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैंने नहीं किया है तो इसका भी पातिव्रत धर्म नष्ट करके ही रहूंगी मैं। ये अहंकार देवियों के पास था। मां गंगा गई। उस समय माता अनसुईया अत्रि जी की सेवा में थी। अत्रि जी नित्य कर्म कर रहे थे, उनके लिए जल लेने जा रही थी। जल थोड़ी दूर पर था, झरने का पानी। मां गंगा आई। गंगा जी ने कहा मां मैं भक्तों के पापों को धुलते धुलते जल रही हूं, आप अगर मेरे ऊपर जल छिड़क दें तो मेरी जलन समाप्त हो जाएगी। अनसुईया मां कहती हैं अभी तो मैं अपने पति की सेवा कर रही हूं, जब मेरे पति नित्य कर्म करके निवृत्त हो जाएंगे इसके पश्चात मैं उनसे आज्ञा लूंगी। अगर उन्होंने आज्ञा दे दी तो आपकी समस्या का समाधान करूंगी। गंगा जी ने पूछा आप कहां जा रही हो? मां कहती है थोड़ी दूर पर झरना है, झरने से मैं जल लेने जा रही हूं। गंगा जी कहती हैं आपको जल यहीं पर मिल जाए तो कैसा होगा? मां कहती है और भी सुंदर बात है, मुझे उतनी दूर जाना भी नहीं पड़ेगा और हमारे पतिदेव ने आपकी सहायता करने के लिए हमें अनुमति दे दी तो हम आपकी सहायता भी कर देंगे। मां गंगा ने उनको जल दिया और मां अनसुईया अत्रि जी के पास लेकर के पहुंची। अत्रि जी ने जल को जब पिया तो कहा बहुत निर्मल जल है, आज ये जल कहां से लाई हो? मां अनसुईया कहती हैं भगवान बाहर गंगा जी आई हैं, उनकी कुछ समस्या है, आपकी अगर आज्ञा हो तो समस्या का हम समाधान करें। अत्रि जी ने कहा जाओ, जो भी गंगा जी की समस्या है आप उसका निवारण करो। मां अनसुईया गई, जैसे ही जल छिड़का वैसे ही गंगा जी की जलन समाप्त हो गई। मां गंगा ने वरदान दिया कि मैं आज से इस चित्रकूट धाम में मंदाकिनी गंगा के नाम से प्रकट हो रही हूं। बोलिए मंदाकिनी गंगा की, अनसुईया मैया की। मां गंगा ने वरदान दिया कि इस गंगा मंदाकिनी गंगा से जो भी जल लेगा
चाहे जितना जल ले, पर इसका समापन होने वाला नहीं है। गंगा जी वहीं पर प्रकट हो गई और मां अनसुईया अपनी कुटिया में गई। अत्रि जी विश्राम कर रहे थे। उधर से ब्रह्मलोक से तीनों देवियों ने ये दृश्य को देखा। तीनों देवियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। अत्रि जी विश्राम कर रहे थे तो मां अनसुईया अत्रि जी के पैरों को दबा रही थी। ब्रह्माणी ने ऊपर से काले सर्प को भेजा कि इसके पातिव्रत धर्म को हमें नष्ट करना है। जब ये सर्प को देखेगी तो ये पैर को छोड़ करके भाग जाएगी। लेकिन मां अनसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी, जो ब्रह्माणी ने सर्प भेजा था वो आ करके मां अनसुईया के गले में फूलों की माला बन गई। फूलों के माला के तरीके वो सर्प डल गया। ब्रह्माणी को ये बात अच्छी नहीं लगी तो अपने अपने पतियों के पास गईं। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी गई, भोले बाबा के पास पार्वती मैया गई, भगवान नारायण के पास मां लक्ष्मी गई। कहा भगवान आप पृथ्वी लोक में चित्रकूट मंदाकिनी गंगा के पास महर्षि अत्रि मुनि की कुटिया में जाइए। वहां जाकर के मां अनसुईया के पातिव्रत धर्म को नष्ट करके आइए। भगवान ने बहुत समझाया, ये उचित बात नहीं है देवियों। किसी स्त्री का पातिव्रत धर्म नष्ट करना ये शास्त्र के खिलाफ है। लेकिन हमारे यहां 3 हट हैं स्त्रियों के। स्त्रियां हट कर गईं। भगवान बेबस होकर के कहते हैं ये स्त्रियां हैं। जब तक ये अपने आंखों से उस घटना को घटते हुए नहीं देखेंगी तब तक ये मानने वाली नहीं है। तीनों देवता अपने अपने घरों से निकले और एक मार्ग पर मिल गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को देखा, मुस्कुराकर बोले, क्या भाई आपकी धर्म पत्नी भी हट कर गई क्या? जहां लगता है जहां हम जा रहे हैं वहीं आप भी जा रहे हो। हाँ हाँ यही बात है, जहां आप जा रहे हो वहां हम भी। तब तक लक्ष्मी नारायण भी आ गए। उन्होंने कहा हम भी चल रहे हैं वहीं जहां आप जा रहे हो। तीनों देवियों के पति चल पड़े और उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया। महर्षि अत्रि किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। तीनों देवता वेश बनाकर